हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने 26 नंबर टॉपिक तक पढ़ा था और वह टॉपिक था कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। हम लोगों ने सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में देखा था। उसी वीडियो में हम लोगों ने डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में भी चर्चा किया था और कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन को फाइंड करने का फार्मूला देखा था और उस पे बेस्ड, उस फार्मूले पे बेस्ड हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन भी किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं, या फिर चैनल विजिट करके भी आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के 27 नंबर टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और यह टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो आइए देखते हैं हम लोग। जनरली सॉल्यूशन को बनाने के लिए 2 चीजें आवश्यक होती है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये 2 चीजों को जब हम लोग मिलाते हैं तब हमारे पास तैयार होता है सॉल्यूशन। वंस अगेन देखते हैं, जब हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तब बनता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को बनाने के लिए 2 चीजें आवश्यक होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो देखिए, सॉल्यूशन को बनाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। 2 चीज जब मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन जो है ना, बहुत तरीके से, बहुत प्रकार के बनाए जा सकते हैं। जैसे देखते हैं, आप 100 ग्राम पानी ले लीजिए और उसमें 5 ग्राम चीनी डालिए और मिलाइए, वह भी सॉल्यूशन कहलाएगा। आप फिर से दूसरे ग्लास में 100 ग्राम पानी लीजिए और उसमें 10 ग्राम चीनी डालिए, वह भी सॉल्यूशन कहलाएगा। फिर आप 100 ग्राम पानी लीजिए, उसमें 15 ग्राम चीनी डालिए, वह भी सॉल्यूशन कहलाएगा। फिर आप 100 ग्राम पानी लीजिए, उसमें 20 ग्राम चीनी डालिए, वह भी सॉल्यूशन कहलाएगा। कहने का मतलब कि सॉल्यूट को डिफरेंट तरीका से मिलाते जाइए और डिफरेंट तरीका का सॉल्यूशन आपके पास प्राप्त होगा। जैसे देखिए, 5 ग्राम शुगर मिलाइए और प्लस 100 ग्राम वाटर मिलाइए, यह भी क्या कहलाएगा भाई? तो यह भी सॉल्यूशन ही कहलाएगा, सॉल्यूशन ही कहलाएगा। जब आप 20 ग्राम शुगर प्लस 100 ग्राम वाटर मिलाइएगा तो भी यह सॉल्यूशन ही कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही मिलाते जाइए। आप 25 ग्राम ले लीजिए चीनी और उसके बाद 100 ग्राम पानी के साथ मिलाइए, वह भी सॉल्यूशन ही कहलाएगा। कहने का मतलब कि डिफरेंट अमाउंट में, अलग अलग मात्रा में सॉल्यूट को मिलाते जाइए सॉल्वेंट में और अलग अलग तरह का सॉल्यूशन प्राप्त होते जाएगा। तो सॉल्यूट के किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मात्रा के अकॉर्डिंग, सॉल्यूट के मात्रा के आधार पर, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के आधार पर सॉल्यूशन को 2 भागों में बांटा गया है। एक बार फिर देखते हैं, किसी भी सॉल्यूशन को उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट की मात्रा पर, सॉल्यूट के क्वांटिटी पर, किसी भी सॉल्यूशन को उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट के मात्रा के आधार पर सॉल्यूशन को 2 भागों में बांटा गया है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वंस अगेन देखते हैं, किसी भी सॉल्यूशन को उसमें मिलाए गए सॉल्यूट की मात्रा के आधार पर सॉल्यूशन को 2 भागों में बांटा गया है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी में देखते हैं, देखिए इस वाले सॉल्यूशन में जो है, इस वाले सॉल्यूशन में हम लोगों ने सॉल्यूट जो है वह 5 ग्राम मिलाया है। कितना मिलाया है? 5 ग्राम सॉल्यूट मिलाया है इस सॉल्यूशन में, पहले वाले सॉल्यूशन में। दूसरे वाले सॉल्यूशन में देखिए, यह भी तो एक सॉल्यूशन ही है, लेकिन इसमें जो हम लोगों ने सॉल्यूट मिलाया है वह 20 ग्राम सॉल्यूट मिलाया है। 20 ग्राम, दोनों तो सॉल्यूशन ही है, लेकिन दोनों में सॉल्यूट का जो मात्रा है ना, दोनों सॉल्यूशन में वह अलग अलग मिलाया गया है। सॉल्वेंट सेम है लेकिन सॉल्यूट का मात्रा अलग अलग है। तो सॉल्यूट के मात्रा के आधार पर सॉल्यूशन को 2 भागों में बांटा गया है। सॉल्यूट के मात्रा के आधार पर कि कितना उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिलाया गया है,
5 ग्राम यह कम है, 20 ग्राम यह ज्यादा है। तो सोल्यूट के मात्रा के आधार पर ना सॉल्यूशन को दो भागों में बांटा गया है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए, पहले हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। डिफाइन करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जब डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे अ सॉल्यूशन in which more quantity of solute can be dissolved without rising its temperature is called unsaturated सॉल्यूशन। देखिए, जब हम लोगों ने डिफाइन किया इसे तो लिखा हम लोगों ने कि अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें अभी और सॉल्यूट मिलाया जा सकता है उस सॉल्यूशन में बिना उसके टेम्परेचर को बढ़ाए हुए, तो उस तरह के सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के मदद से हम लोग देखते हैं। आप चीनी और पानी का सॉल्यूशन ले लीजिए, शरबत, और उस शरबत को लेने के बाद उसमें चीनी और मिलाने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा चीनी लीजिए और मिलाने का उसमें प्रयास कीजिए। अगर थोड़ा सा और चीनी उसमें मिल जाता है बिना उस शरबत के टेम्परेचर को बढ़ाए हुए, तब उस सॉल्यूशन को बोलेंगे कि यह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मतलब कि अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें अभी और सॉलिड पार्टिकल्स को मिलाया जा सकता है बिना उसके टेम्परेचर को बढ़ाए हुए, तो उसी तरह के सॉल्यूशन को बोलेंगे कि यह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। फिर एक बार देखते हैं। आप एक नमक और पानी का सॉल्यूशन ले लीजिए, नमक और पानी का सॉल्यूशन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा और नमक मिलाने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा नमक लीजिए और डालिए और मिलाइए उसे। अगर वह नमक मिल जाता है उस नमक और पानी के सॉल्यूशन में ना, तो बोलेंगे कि यह सॉल्यूशन जो है यह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसमें अभी और सॉलिड पार्टिकल्स मिलाए जा सकते हैं। तो वैसे सॉल्यूशन जिसमें अभी और सॉल्यूट मिलाए जा सकते हैं, जगह उसमें है सॉल्यूट मिलाने का, रखने का क्षमता, डिजोल्व होने का क्षमता, तो उस तरह के सॉल्यूशन को बोलेंगे कि यह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन ध्यान रहे कि बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हुए, सेम टेम्परेचर पे हम लोग सॉल्यूशन लिए, उसमें और सॉलिड पार्टिकल्स मिला रहे हैं बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए, और अगर मिल गया ना उसमें, तो बोलेंगे कि यह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसमें अभी जगह है सॉल्यूट को मिलाने के। तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, जिसमें कि सॉलिड पार्टिकल्स को अभी और सॉलिड पार्टिकल्स को ना मिलाया जा सकता है बिना उसके टेम्परेचर को बढ़ाए हुए। तो यह हुआ डेफिनेशन इसका, और डिस्कशन के मदद से हम लोगों ने समझा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दूसरा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे अ सॉल्यूशन
in which no more quantity of solute can be dissolved without raising its temperature is called saturated solution. सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम लोगों ने जब डिफाइन किया सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तो लिखा हमने कि अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे ना जिसमें कि अब सॉल्यूट को नहीं मिलाया जा सकता है उस टेम्परेचर पे, बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हुए उसमें और सॉल्यूट को अब नहीं मिलाया जा सकता है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे देखते हैं, आप चीनी और पानी का शरबत ले लीजिए और उस शरबत में अब और चीनी मिलाने का कोशिश कीजिए, और जब आप मिलाइएगा चीनी तो उसमें अगर डिजॉल्व नहीं हो रहा है, अब चीनी उसमें डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हुए, तब उस तरह के सॉल्यूशन को बोलेंगे कि यह सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब इसमें जगह नहीं है कि और सॉल्यूट को मिलाया जा सके। एक और एग्जांपल देखते हैं, आप नमक और पानी का सॉल्यूशन ले लीजिए और सॉल्यूशन को लेने के बाद उसमें और नमक मिलाने का प्रयास कीजिए, और अगर वह नमक नहीं मिल पाता है, उसमें डिजॉल्व नहीं हो पाता है कितना भी मिलाने पर, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को ना हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे कि अब इस सॉल्यूशन में जगह नहीं है कि और सॉल्यूट को मिलाया जा सके बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हुए। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तब तो मिलेगा, लेकिन बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए अब उसमें और सॉल्यूट को नहीं मिलाया जा सकता है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को बोलेंगे कि यह सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो वंस अगेन देखते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब और सॉल्यूट पार्टिकल्स को बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए नहीं मिलाया जा सकता हो, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक दो नोट्स देख लेते हैं हम लोग इसी के साथ। देखिए, 20 डिग्री सेल्सियस पर ना 100 ग्राम पानी में 32 ग्राम जो है ना, 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को मिलाया जा सकता है अधिक से अधिक। 20 डिग्री टेम्परेचर पर 100 ग्राम पानी में 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को मिलाया जा सकता है अधिक से अधिक 32 ग्राम। इससे ज्यादा अब 100 ग्राम पानी में 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर 100 ग्राम पानी में 32 ग्राम से ज्यादा पोटेशियम नाइट्रेट नहीं मिल सकता है। एक और देखिए कि 20 डिग्री सेल्सियस पर ना 100 ग्राम पानी में अधिक से अधिक 36 ग्राम नमक को मिलाया जा सकता है, कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड को। तो यह दो नोट्स हुआ। एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि 20 डिग्री टेम्परेचर पर ना 100 ग्राम पानी में अधिक से अधिक कितना पोटेशियम नाइट्रेट को मिलाया जा सकता है, तो आप बताइएगा कि 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को अधिक से अधिक 100 ग्राम पानी में मिलाया जा सकता है 20 डिग्री सेल्सियस पे। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम पानी में ना कितने ग्राम नमक अधिक से अधिक मिलाया जा सकता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 100 ग्राम पानी में ना अधिक से अधिक 36 ग्राम सॉल्ट को मिलाया जा सकता है, इससे ज्यादा इसमें मिक्स नहीं होगा इस टेम्परेचर पे। एक और क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपको चीनी और पानी का दे दिया गया सॉल्यूशन और पूछा जाए कि यह सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है, तो आप थोड़ा सा और चीनी लीजिए और चीनी को उसमें डाल के मिलाने का प्रयास कीजिए।
अगर वह चीनी उसमें मिक्स हो गया तो आप जानिए कि यह अनसेचुरेटेड है, अगर नहीं मिक्स हुआ तो जानिए कि यह सेचुरेटेड है। उसी प्रकार से अगर नमक और पानी का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि बताइए कि यह नमक पानी वाला सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, कैसे पता करेंगे भाई? तो थोड़ा सा और नमक ले लीजिए आप और उसमें डाल दीजिए उस सॉल्यूशन में, नमक और पानी के सॉल्यूशन में, और मिलाने का प्रयास कीजिए। अगर मिल जाता है ना नमक उसमें डिजोल्व हो जाता है तो जानिए कि यह अनसैचुरेटेड है, और अगर डिजोल्व नहीं होता है ना तो जानिए कि यह सैचुरेटेड है। तो हम लोगों ने देखा ओवरऑल कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे जिसमें और सॉलिड पार्टिकल्स को अब बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए नहीं मिलाया जा सकता है, हाथ जोड़ लेता है कि भैया अब इसमें मिक्स नहीं हो सकता है भाई। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उस तरह के सॉल्यूशन को बोलेंगे जिसमें बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए अभी और सॉलिड पार्टिकल्स को मिलाया जा सकता है। कहता है कि आइए आइए अभी और बैठिए, जगह है, तो और सॉलिड पार्टिकल्स को मिलाया जा सकता है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो हम लोगों ने ओवरऑल देखा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो यह 27 नंबर जो टॉपिक था ना आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ना इससे आगे के टॉपिक को लेकर के प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे। तो प्रीवियस वीडियोज अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से देख सकते हैं, या फिर चैनल विजिट करके भी आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन से वीडियोस देख सकते हैं। और अगर मेरा यह पढ़ाना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सोशल मीडिया का भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के आप फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और इन सभी टॉपिक में से कोई भी टॉपिक में से, इन्हीं सब टॉपिक में से क्यों, कोई भी टॉपिक से अगर आपको दिक्कत हो तो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब इजिली दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।